हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश और मैं आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है लिव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक है वो क्लास 12 का टॉपिक है, चैप्टर 5 है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। कैसे हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट होते हैं जो उनको किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। पहला टॉपिक है यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स मसल्स। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स उनकी जो चाइल्ड है उनकी बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होना। कोई भी वो अगर एक्टिविटी करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या वो अपना आर्म रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों में जब तक बोन्स और मसल्स डेवलप नहीं होंगी तब तक वो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मोटर डेवलपमेंट क्या है कि जो बच्चों के जो बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट एंड हिज हर एबिलिटी टू मूव अराउंड, और जो उन बच्चों की एबिलिटी है मूव अराउंड करने की, एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उनकी बॉडी मूवमेंट कर रही है वो विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सो बेसिकली बोलने का मतलब यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट क्या है कि जो बच्चों के बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है उसी को हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। कैसे वो उस चीज़ को, एबिलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी को और मूवमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज मोटर डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। और आपके बॉडी में जो भी मोटर एबिलिटीज़ हैं वो डेवलपमेंट होती रहती हैं टिल बर्थ से लेके डेथ तक। तो वो सारी किस में आती है? मोटर डेवलपमेंट में। मोटर एबिलिटीज़ मतलब आपकी कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपकी जो भी एबिलिटीज़ होती हैं, उसमें चाहे आप बात कर रहे हो कि मूव करने की, अगर आपका उसमें बोन्स और मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। द नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पहले एक बात यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि मोटर जो मूवमेंट्स हैं या मोटर स्किल्स हैं ये हमें एवरीडे लाइफ में चाहिए होती हैं बच्चों को। अगर वो बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनको चाहिए होती हैं, जैसे वो बैठ रहे हैं तो उसमें भी उन्हें मोटर डेवलपमेंट चाहिए। जब वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, वो जंपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, थ्रोइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज़ में बोन और मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो वो किस कैटेगरीज में आएंगे? मोटर डेवलपमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की। देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। one is a gross motor development and second one is fine motor development. So basically gross motor development means where large muscles are included. उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे लार्ज मसल्स का यूज़ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देन एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो सिटिंग। आप जैसे बैठ रहे हो तो आपके जो लोअर बॉडी है वो पूरा यूज़ हो रहा है, उसमें लार्ज मसल्स हैं आपकी। वॉकिंग के लिए आपके लेग्स यूज़ हो रहा है, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए आपकी बॉडी यूज़ हो रही है। तो जहाँ पे आपकी लार्ज मसल बॉडी परफॉर्म कर रही है या इंक्लूड हो रही है, उसको हेल्प कर रही है उस एक्टिविटी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना है इसका कीवर्ड क्या है? लार्ज मसल। देन नेक्स्ट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे किसी भी एक्टिविटीज़ में बच्चों की स्मॉल मसल्स यूज़ हो रही हैं, स्मॉल मसल्स परफॉर्म कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। कीवर्ड क्या है इसका? स्मॉल मसल्स। जैसे आप कोई भी पेन, जैसे चिल्ड्रन है वो कोई पेन होल्ड कर रहे हैं तो वो होल्ड किससे करेंगे? हैंड से। उसमें उनकी फिंगर यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे छोटी छोटी मसल्स हैं वो यूज़ होती हैं। कोई वो बॉल कैच कर रहे हैं या स्मैश कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं अपने फिंगर से ही। तो जहाँ पे बच्चों की स्मॉल मसल्स यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ नोन एज फाइन मोटर डेवलपमेंट। और वेयर लार्ज मसल इज बीइंग यूज्ड, इट इज़ नोन एज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में कैसे कैसे मोटर डेवलपमेंट होता है। जो पहली स्टेज है बच्चों की वो है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ फ्रॉम 3 years to 6 year, दैट इज़ नोन एज अर्ली चाइल्डहुड। अब इसी जो स्टेज को या हम क्या बोल सकते हैं? प्री स्कूल ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल ईयर्स। इसमें क्या होता है? चाइल्ड बिकम्स परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट्स, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। जो बच्चे होते हैं इन इसी एज में थोड़ा वो रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, थ्रोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम भागना स्टार्ट कर देते हैं, भले वो गिरते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं, जंप करते हैं, कोई भी चीज़ को थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। देन चिल्ड्रंस स्ट्राइड लेंथ इंक्रीजेस। जो बच्चों की इस एज में जो स्ट्राइड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। स्ट्राइड लेंथ मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है स्ट्राइड लेंथ। जब आप रनिंग करते हैं तो जब आपके दो पैरों का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्ट्राइड बोलते हैं। तो
आप जितना रनिंग करोगे या उसको इंक्रीज़ करोगे उतना बेनिफिट होगा। तो छोटे बच्चों में ये धीरे धीरे ये डिस्टेंस है जो दोनों पैरों का रनिंग करते हुए वॉकिंग करते हुए ये इंक्रीज़ होने लग जाता है। देन क्लाइंबिंग ऑन लैडर्स बिकम एफिशिएंट। इस एज में आपने देखा होगा बच्चे जो किसी भी चीज़ पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो बेड हो, स्टूल हो, स्टेयर्स होती हैं, लैडर्स होती हैं। आपने स्कूल्स में भी देखा होगा उनके लिए प्लास्टिक के लैडर्स होते हैं जिस पे वो चढ़ते हैं। देन द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग कैन बी स्टार्टेड। इस एज में अगर आप अपने बच्चे को जिम्नास्टिक और स्विमिंग में डालोगे तो वो उनका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। सो बिकॉज देयर बेसिक मूवमेंट्स लाइक रोलिंग, हैंगिंग, पुशिंग, पुलिंग एक्सेट्रा बिकम एफिशिएंट। और इन चीज़ों में जाके उनके क्या होता है, जो उनके मूवमेंट्स हैं रोलिंग, हैंगिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब एफिशिएंट हो जाते हैं। देखो अगर आपको अपने बच्चे का पूरा डेवलपमेंट करना है तो जैसे ही अपने फिफ्थ फोर्थ एज में आता है तो उसको आप स्विमिंग और जिम्नास्टिक में एंट्री करवा दो। उसके स्विमिंग और जिम्नास्टिक ऐसे दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। चाहे आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो, चाहे आप एंडोरेंस की बात करो, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। देन हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है यहाँ पे क्या है, मिडिल चाइल्डहुड। ये 7 to 10 ईयर्स है। ये 7 to 10 ईयर्स है। अब इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बिकम एक्टिव एंड अजाइल। अब इसमें जो मिडिल चाइल्डहुड है, ये बाय मिस्टेक अर्ली चाइल्डहुड हो गया, वो मिडिल चाइल्डहुड है। सो इस एज में जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और अजाइल हो जाते हैं। अजाइल मतलब होगा कि वो ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे वॉन्टेड टू एंगेज इन फिजिकल मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। और उनकी इच्छा करती है कि वो किसी फिजिकल मूवमेंट्स में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें, बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दें। देयर पोस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर। और जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी बॉडी का पोस्चर है, जो बैलेंस है, वो अच्छा होने लग जाता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो चलते हैं तो थोड़े गिर जाते हैं। जैसी एज बढ़ती है तो वो चलते चलते फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उनका जो बैलेंस है वो अब बनना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे, इस एज में, मिडिल चाइल्डहुड में। देन स्पीड रिलेटेड एक्टिविटीज़ डेवलप्ड एट फास्टर रेट। और इस एज में 7 to 10 ईयर्स में जो स्पीड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा जल्दी से ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो रनिंग करेंगे, 10 कदम जाएंगे लेकिन स्पीड से जाएंगे, भले वो गिर जाएं, तो थोड़ा स्पीड का जो डेवलपमेंट है वो होने लग जाता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ ऑल्सो शो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट बट फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप्ड एट अ स्लोअर रेट। इस एज में जो बच्चे हैं वो क्या होता है, उनका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ उनकी थोड़ा बढ़ने लग जाए। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ मतलब जहाँ पे वो सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा वो जब कोई उन पे बॉल फेंकता है, अगर सपोज उनका बैट है तो वो बॉल को मारेंगे, तो अब वो देख भी रहे हैं उस बॉल को आते अपनी आते हुए, वो बैट घुमा भी रहे हैं, शॉट लगा भी रहे हैं, जो भी छोटे मोटे शॉट लगा रहे हैं, जो वो खेल रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, तो वो हैंड का आई का कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है। देन फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा स्लो होती है इस एज में। जो मिडिल चाइल्डहुड है 7 to 10 ईयर्स, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा स्लो होती है। देन कंपटीशन शुड बी लेस। इस एज में कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन उनको कम रखें, बच्चों को कंपटीशन नहीं करने दें, बिकॉज उनकी अभी एज है डेवलप होने की, उनकी मसल बोन्स है वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं इस टाइम पे। जो थर्ड है वो है लेट चाइल्डहुड। हमने अर्ली पढ़ा, देन मिडिल चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड। और ये 11 से लेके टिल प्यूबर्टी तक ये होती है। ये 11 या 12 एज से लेके प्यूबर्टी तक ये कंटिन्यू करती है। सो कोचेज ऑल्सो स्टार्टेड encouraging चिल्ड्रन टू डेवलप their टेक्निकल स्किल्स विद एन इंक्रीजिंग emphasis ऑन स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स। जो कोचेज होते हैं, अगर कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में है तो कोचेज उनको encourage करते हैं कैसे उनके टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना है। जो भी वो जिस गेम से भी वो रिलेटेड स्किल्स हैं उनकी, उनको डेवलप करना है, स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, टैक्टिक्स कैसे बनाते हैं, ये सब उनको सिखाते हैं। देन स्ट्रेंथ बिगेंस टू डेवलप। और इस एज में जो स्ट्रेंथ है जिसको वो डेवलप होना स्टार्ट होती है, उनके अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ आने लग जाती है, पावर आने लग जाती है। और जो इस एज में जो स्ट्रेंथ होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते हो जितने 11 से लेके प्यूबर्टी तक के बच्चे होंगे उनकी सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, वो थोड़ा डिफर करेगी। जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो compete करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज़ में। तो ये सब किस में होता है, लेट चाइल्डहुड में। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं मोटर डेवलपमेंट का। सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर।
ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बायोलॉजिकल फैक्टर मींस जो जीन से रिलेटेड हों, जो अपने जिनको किसी को अपनी हेरिडिटी होती है या जेनेटिक फैक्टर्स होता है, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर उनके जीन्स में थोड़ा मोटर डेवलपमेंट का कोई इशू है तो आगे भी वो श्योर है कि आगे जो जनरेशन है उनमें भी इशू हो सकता है। देन अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्विस्ट फाइबर की या स्लो ट्विस्ट फाइबर्स की, ये भी टोटल क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उसी के बेस पे। और फिर अब इस फैक्टर में, बायोलॉजिकल फैक्टर में, बॉडी वेट भी एक फैक्टर है। वेट है, साइज है, स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आप जैसा बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, जैसा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स उनको दोगे, उसी के अकॉर्डिंग उनकी मोटर डेवलपमेंट होती है। सपोज दो बच्चे हैं, एक है जो अपनी छोटी एज में बाहर खेल रहा है, रनिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, और एक वो सेम एज का बच्चा है जो अपने घर पे बैठा है। तो जो बाहर खेल रहा है उसको फुल एनवायरनमेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं, सराउंडिंग मिल रहा है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो बच्चा घर पे ही बैठा है, कोई गेम नहीं खेल रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जंप नहीं कर रहा है, तो उसमें जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे होगा। तो एक ये भी फैक्टर है जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट। जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशन। मोटर डेवलपमेंट बहुत हद तक न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। जितना आप न्यूट्रिट डाइट लोगे उतनी जल्दी आपके मोटर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, और जितना आप अपने खाने में न्यूट्रिशन कम लोगे उतना ही मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लेट स्टार्ट होगा। तो न्यूट्रिशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट। देन हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की। जो बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनमें जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होता है। बट ये है कि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस गेम के अकॉर्डिंग। और वहीं आप अगर कंपैरिजन करोगे, जो बच्चे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनमें मोटर डेवलपमेंट होता है, सब में होता है, बट वो एक स्लो रेट से होगा। क्या होगा, एक स्लो रेट से होगा। सो एक ये भी फैक्टर है अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। द नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से होगी, और जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो रेट से होगा। देन नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट जो सेंसेस की इम्पेयरमेंट होती है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। विजुअल मतलब जहाँ पे विज़न आपका थोड़ा कम है या सुनाई कम देता है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जब उनको कुछ दिख नहीं रहा है तो वो रिस्पांस बहुत कम करते हैं या बहुत लेट करते हैं। जितना वो लेट करेंगे रिस्पांस, उतना जल्दी उनके मोटर डेवलपमेंट, मतलब वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा। सेम इन केस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको सुनाई कम देगा, आप रिस्पॉन्स कम दोगे, रिएक्शन टाइम कम दोगे, आप वो एक्टिविटी थोड़ा लेट करोगे, तो मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लेट होगा। देन नेक्स्ट है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। ये भी एक फैक्टर है। जिनके पोस्चर सही नहीं होते हैं, मतलब उनकी बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। जैसे स्पाइनल कर्वेचर में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स, ये कहीं ना कहीं सब ये डिस्टर्बेंस करते हैं कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो जब आपके अंदर इतनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है तो कहीं ना कहीं मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा, वो लेट होगा या थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन लास्ट पॉइंट इज़ ओबेसिटी। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए। जितना आपका बॉडी का ओवरवेट होगा उतना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मोटर डेवलपमेंट में। सो जो ओवरवेट होते हैं, जो ओवरवेट पर्सन्स होते हैं या इंडिविजुअल चिल्ड्रन होते हैं, वो थोड़ा एंथुसियास्टिक नहीं होते हैं। इट मीन्स उनमें थोड़ा एनर्जी लेवल कम होती है, या वो बहुत बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप कंपेयर करो जो ओबेस नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ओबेस होते हैं, जिनकी ओबेसिटी ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा होता है, वो रिस्पॉन्स लेट करते हैं, तो थोड़ा बॉडी उनका ढीला रहता है, जिससे क्या होता है, उनके मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्प कर सकती हैं, हर स्टेज में करना चाहिए। सो पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी। ये एक स्टेज है, इन्फेंसी, फर्स्ट टू सेकेंड ईयर्स तक ये है इन्फेंसी। तो इसमें एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल, सिटिंग एंड क्रॉलिंग एक्सेट्रा। ऐसी एक्सरसाइज कराने जिससे अपने हेड को कंट्रोल रखें। आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चों में जब भी पकड़ते हैं, आपके जो मम्मी या दादा होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों के सर के नीचे हाथ लगाओ, तो उनका जो हेड है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसी वजह से हेड कंट्रोल करना
एक्सरसाइज करनी है जिससे उनका हेड को कंट्रोल कर सकें, बैठ सकें। वो छोटे बच्चे बैठते नहीं हैं। क्रॉलिंग करें थोड़ा, मतलब कि जब अपने नीज़ के थ्रू चलना स्टार्ट कर देते हैं। सो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड है। तो जो उनकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ पे उनकी लार्ज मसल यूज़ होनी है, सिटिंग है, वॉकिंग है, उनको थोड़ा उनको हेल्प करना है। एक्सरसाइज फॉर मूविंग आर्म्स लेग रीचिंग टू ऑब्जेक्ट, ऐसी एक्सरसाइज कराने जिससे अपने आर्म्स को मूव कर सकें, और जैसे उनके लेग्स मूव कर सकें या लेग से किसी ऑब्जेक्ट तक वो पहुंच सकें। एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग बॉल सुटेबल, किकिंग बॉल सुटेबल। जो थ्रोइंग करने की एक्सरसाइज, कैचिंग करने की एक्सरसाइज या बॉल को किक करने की एक्सरसाइज उनको करानी होती है, जिससे उनमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो अच्छे तरीके से हो। वॉचिंग टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी अवॉइडेड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है अभी, अगर आप 1 साल के बच्चे को देखें तो वो खाना भी खाता है तो उसकी मदर उसको फ़ोन पे वीडियो दिखाती है, तब जाके वो खाना खाता था। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, बहुत बड़ा। ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है होने वाला है। सो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ़ोन्स, ये टोटली इस टाइम पे बच्चों को दूर रखना इन चीज़ों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं 3 to 7 ईयर्स में। एक्सरसाइज शुड बी इनकरेज हेल्प्स इन डेवलपिंग मोटर स्किल्स लाइक थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग। तो ऐसी एक्सरसाइज करानी है जिनको उनकी मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट में हेल्प मिले, जैसे थ्रो करना, जंप करना, कैचिंग करना, किकिंग करना, इन चीज़ों में हेल्प मिले। एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन नॉट कंपटीशन, इस एज में आपको पार्टिसिपेशन पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस पार्टिसिपेशन पे डालना है, नॉट इन कंपटीशन। इस एज में बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है। हाँ, उनको आप पार्टिसिपेशन के लिए बहुत मोटिवेट करो। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है, स्ट्रेस देना है उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स के यूज़ हों, जहाँ पे स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं, जैसे किसी चीज़ को होल्ड करना, थ्रो करना। मिनिमम 1 आवर रेगुलर मीडियम एक्सरसाइज, एटलीस्ट उनके लिए 1 आवर ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। रिक्रिएटिव एंड इंजॉयबल मेथड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, उनके लिए ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बनानी है जिसमें वो उनको रिक्रिएशन मिले, उनको इन्जॉय करने में, जिससे वो और पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए बच्चों के लिए। दे मे बी अलाउडेड टू वॉच क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑन टीवी फॉर 1-2 आवर्स, आप उनको इस एज में अलाउ कर सकते हो, 1 से 2 घंटा आप टीवी देखने के लिए अलाउ कर सकते हैं। बट आई स्टिल प्रेफर कि मोबाइल फ़ोन से एटलीस्ट उनको दूर रखें। देन जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड, 8 to 12 ईयर्स। एक्सरसाइज टू डेवलप बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, और इस एज में उनको ऐसी एक्सरसाइज आप करवाइए जिससे वो बॉडी को कंट्रोल कर सकें, उनको बैलेंस बना सकें, स्ट्रेंथ उनमें आने लग जाए, और कोऑर्डिनेशन, जो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जो आई लेग कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे आई का कोऑर्डिनेशन हैंड के साथ होता है, आई का कोऑर्डिनेशन उनके लेग्स के साथ होता है। तो ऐसी उनमें एक्टिविटीज़ को एक्सरसाइज को डेवलप करना है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एंडोरेंस शुड बी अवॉइडेड, इस टाइम पे एंडोरेंस वाली एक्टिविटीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो एंडोरेंस की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करनी है। ऑर्गेनाइज टीम गेम्स डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस, उनके लिए उनको टीम गेम में पार्टिसिपेट कराओ, ऑर्गेनाइज करो टीम गेम, जिससे क्या है वो एक टीम के साथ रहें तो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की जो सोशल क्वालिटीज़ हैं उसको समझ सकें। उनको ये रहे कि हमें सबको मिल के एक चीज़ करनी है। इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड टीच बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, बच्चों को आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करें, क्या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं, आपको कॉम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे से। देन उनको जो बेसिक रूल्स है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, कोई भी गेम्स है उसके बारे में उनको बताना स्टार्ट कर दीजिए। इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टू देम, इस टाइम पे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, कि आपको कैसे हर किसी गेम्स के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है छोटे छोटे पार्ट में, तो ये उनको इस चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन हम जो नेक्स्ट स्टेज है हम बात करते हैं एडोलेसेंस, 13 to 19 ईयर्स। जो स्कूल के 12 तक के बच्चे हैं उसमें इसमें भी आते हैं काफ़ी, 9, 10, 11, 12। दे शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट 60 मिनट्स इन मॉडरेट टू विगोरियस फिजिकल एक्टिविटीज़, ऐसे बच्चों को एटलीस्ट 1 घंटा किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा जिसकी इंटेंसिटी मॉडरेट टू विगोरियस हो। ऐसे नहीं कि आप सिंपल रनिंग कर रहे हो, नहीं, जहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ा एक्सर्ट करे, ऐसी आपको एक्टिविटीज़ करनी है। दे शुड इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज 3 टाइम इन अ वीक, वीक में 3 टाइम आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें बॉडी को स्ट्रेंथ मिले। रनिंग, जिमनास्टिक, पुशअप्स, जंपिंग रोप, प्ले हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड, और आपको अपने जो रूटीन है उनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, जिमनास्टिक कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, टेनिस और वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ये चीज़ इनको आपको इंक्लूड करनी है। देन जो लास्ट स्टेज है अडल्टहुड, अबव 19 ईयर्स, आप ऐसा मान सकते हो कि आप 12th के बाद जो एज आती है आपकी,
तो इन्वॉल्व इन मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपको फिजिकल एक्टिविटी जो मॉडरेट होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है, जहाँ पे आप थोड़ा फोर्स को एक्सर्ट करोगे, इंटेंसिटी थोड़ी बहुत हाई होगी। रनिंग में इन्वॉल्व हो जाओ। एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स जहाँ पे विद द हेल्प आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी को मिल रही है। वेट ट्रेनिंग आपको करना चाहिए, पुशअप करना है, सिटअप्स करना है, जिससे क्या होती है आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आने लग जाए। इस एज में आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो इनके थ्रू आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। डू दोज एक्सरसाइजेज विच इंक्रीजेज द बोन एंड मसल स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये एज ऐसी है जहाँ पे बॉडी में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होती है, तो आप उसको और डेवलप करना है। तो ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपकी बोन की और मसल्स की क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लग जाए। और आप कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। सो सो गाइस, तो ये था चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक। इसमें आपने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए अलग अलग लेवल पे बच्चों को। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम मैक्सिमम, जितने फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं और जो और स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।